चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए खुदावन, आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके घर घर आने के लिए, जिसे आपने संभाला, बचाया, जीवित, सुरक्षित, अचानक मरी मृत्यु से बचाया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। खुदावन, आज तक जो भी जाने अनजाने में हमसे गलती गुनाह हुआ उसके लिए क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरना आप स्वयं अपने वचनों में होकर प्रभु हम सब से बातचीत करें। आज का एक एक वचन हमारे जीवन में प्रभु बहुतायत से आशीष का कारण हो और 100 गुना फलों को लाएं। हम उस वचन के अनुसार इस योग्य बना दीजिए खुदावन। हर एक बात को और आपके बेटे बेटी को, उनके जीवन को और विशेषकर उनके कानों को प्रभु शुद्ध करना, ताकि वचन सुने और उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने चलने उठने बैठने वाले बन जाए। इस योग बनाइए। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश और आनंदित होंगे। हाँ, और ऐसे ही आनंदित रहिए और कभी भी निराश उदास मत होइए, क्योंकि आनंद में बल है। आमीन। चलिए मेरे साथ निकालेंगे ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या आज हम पढ़ेंगे 18 और 19। इसके बाद आगे पीछे हम देखेंगे और हमारा मेन टॉपिक है 18-19 का। इसके बाद फिर वचनों में हम इधर उधर घूमेंगे, लेकिन पहले 18-19 पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पुराना विधान में है, 1091 पेज पे मिलेगा। तो आज हम दो तरह के चर्च वाले बैठे एक जगह है ना, तो दोनों बाइबल से आज वचन देखेंगे, ठीक, ताकि रोमन बाइबल भी समझ में आ जाए और लाल बाइबल समझ में आ जाए। हालेलुया। तो जल्दी जल्दी निकालें। ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 का आधा पढ़ेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे, इसके बाद पूरा पढ़ेंगे। किसी को मिला? मैं ही पढ़ता हूं, ठीक है। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। आमीन आमीन। वे किरमीज की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। आमीन आमीन। 19 का एक लाइन पढ़ूंगा मैं। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे, ये सब कब कैसे होगा? यदि हम आज्ञा पालन स्वीकार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? आओ। प्रभु कहता है, कोई और नहीं कह रहा है। प्रभु कहता है आओ हम एक साथ विचार करें। एक साथ विचार करने का मतलब कोई मुझे समझाएगा? प्रभु को सलाह देना, प्रभु से सलाह लेना। असल में ये बात ये है, मेरे हिसाब से, मैं नहीं जानता, मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि प्रभु आपके हृदय में बसता है ना। सब जानते हैं ना, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ठीक है। वो कहाँ बसता है? हमारे अंदर। तो आओ हम एक साथ विचार करें। एक साथ विचार करने का मतलब हमारे अंदर जो बसता है वो और हम खुद, जब हम एक कोठरी में बैठते हैं जहां कोई नहीं होता, वहां मैं और मेरा परमेश्वर, ये मान के हम क्या करते हैं? एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक। तब वो बातचीत क्या होता है? हम उस बातचीत से अपने दिल की बात किसको रखते हैं? खुदा को। आप सुक्ति ग्रंथ जब पढ़ेंगे, नीति वचन है ना, सुक्ति ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है मनुष्य अपने सारे मन के बातों को सोचता तो है, ऐसे ही करके कुछ लिखा है, लेकिन परमेश्वर उन सारी बातों को जानता है, जांचते रहता है को क्या सोचता है, ठीक है। तो परमेश्वर जब सारी बातों को जानते हैं, सोचते विचारते रहता है। मैं कल आप लोग को व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है, वो वचन कल प्रार्थना के बाद मैं भेज दूंगा। ये वचन जो मैं अभी बता रहा हूं सुक्ति ग्रंथ का, ठीक है। तो अब समझिए कि आपके अंदर जो बैठा है, विराजमान है। अब आप गलतियां तो गलती पे गलती हम कर दिए, ठीक है, गलती पे गलती हमसे हो गई, लेकिन जब हम बैठते हैं उसके साथ, उपस्थिति में जाते हैं, कुछ देर लगता है, तुरंत नहीं पहुंचते हैं वहां तक, उस गहराई तक हम तुरंत नहीं झांक पाते हैं, उस परमेश्वर को हम तुरंत नहीं पाते। हम कहाँ रहते हैं? पहले पता है, बैठते कि कुछ समय तक घर में रहते हैं,
घर के कामों में रहते हैं, कुछ काम बच गए उसमें रहते हैं, कुछ काम छूट गए उसमें रहते हैं, कुछ काम करना है उसमें रहते हैं, फिर कुछ पति में रहते हैं, कुछ भाई में रहते हैं, कुछ बहन में रहते हैं, कुछ पत्नी में रहते हैं, कुछ काम में रहते हैं, कुछ नौकरी में रहते हैं, कुछ बिजनेस में रहते हैं। इन सारी बातों से निकलते निकलते चीरते फानते हम क्या करते हैं, धीरे 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 अंदर जाते हैं। कहाँ? जहाँ परमेश्वर विराजमान है। उस अंधेरे जगह को जहां हम छुप के कुछ भी करते हैं वहां भी वो दिखता है, उस जगह हम पहुंचते हैं। जहां नस जो चलती है ना, धक धक दिल का धड़कन, वहां सुनाई देने लगता है। जब हाथ में घड़ी पहने रहते हैं उस घड़ी का आवाज सुनाई देने लगता है। बाहर का नॉइज जो होता है ना, इतना क्लीन हो जाता है कि सन्नाटा जो कान के अंदर होता है, झिंगुर जो बजते हैं ना, टिन झिंग 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 झिंग, वो तक सुनाई देने लगते हैं। तब आप उस खुदा के करीब पहुंचते हो। पर्सनल अनुभव जो शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तब आप खुदा के करीब पहुंचने लगते हो और आंख में कुछ दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ अंधेरा दिखता है। उस समय कुछ नहीं दिखता, ना घर का काम दिखता है, ना लोग दिखते हैं, ना परिस्थितियां दिखती हैं, ना कोई किन्हीं की बातें सुनाई देती हैं। उस समय कुछ नहीं सुनाई देता है, कान में झिंगुर सुनाई देते हैं। झिंग, टिक टिक, घड़ी पहने तो आवाज देगा, दिल का धड़कन सुनाई देगा। अब आप उस खुदा को महसूस कर सकते हो जिसके साथ आप विचार करने बैठे हो। अब आपके विचार कहां पहुंच गए? खुदा के करीब। अब उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम अपने परमेश्वर के सामने क्या करना है? आओ हम एक साथ विचार करें। विचार करना, अब वहां विचार आपका स्टार्ट होना चाहिए। कैसे विचार? कौन से विचार? तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो। उस जगह पे उस विचार को लेके जब पहुंच गए, अगर तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो। अब कौन सा पाप ऐसा होता है भाई? अनुमान लगा लो कितने बड़े पाप तुम किए होगे, बस। अब इससे बड़ा पाप तो कोई नहीं किया होगा ना, जो दुनिया में सबसे बड़ा पाप हो। परमेश्वर कह रहा उतना पाप क्यों ना हो, सिंदूर की तरह लाल। भूलिएगा मत, मूसा मर्डरर था। भूलिएगा मत, दाऊद मर्डरर था। समझ में आ रहा है? दाऊद से परमेश्वर भवन नहीं बनवाने दिया, बोलता है तू नहीं बनाएगा, तो बहुत खून बहाया। वो समझ में आ रहा है? उनसे बड़े तक मर्डरर हम लोग नहीं बैठे हैं। मनुष्य का खून बहाना कितना बड़ा पाप है, सही है? यहाँ बैठे हैं क्या उतने बड़े मर्डरर? क्यों अपने आप को इतना पापी साबित करके एकदम तुच्छ कर दिए हैं खुद को कि उठ नहीं पा रहे हैं? शैतान का काम है आपको रोज उंगली करेगा, तू तो की, तू तो की, तू तो की, यही से तू बढ़ नहीं पा रही है, इस तो बढ़ नहीं पा रहा है। अरे तू हट रे। मेरा खुदा दाऊद को माफ करने वाला खुदा है, आमीन आमीन। मेरा खुदा मूसा को माफ करने वाला खुदा है, आमीन आमीन। हाँ, हमें कैसे माफ नहीं करेगा? मेरा खुदा पौलुस को माफ करने वाला खुदा है। जो पौलुस मर्डर करता था, लोगों को सताता था, यीशु मसीह के लोगों को मारता था, उसे तक परमेश्वर संसार की आंखें बंद करके आत्मिक आंखें खोल दिया, तो हमें कैसे नहीं बचाएगा? बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बचाएगा, आमीन। लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सुने ही कहाँ फिर आप लोग? उसके साथ बात विवाद करना है, उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके बाद विचार विमर्श लेना होगा। खुदा मैं क्या करूं? मैं फंस गई। खुदा मैं क्या करूं? मैं फंस गया। मैंने ऐसे गलती कर दी, ऐसे गलती करके मैं बड़ा बड्डे कांड कर दिया हूं और कर दी हूं। बस मुझे एक बात का डर है, कहीं तू मुझसे अलग ना हो जाए। दाऊद क्या कहता है? प्रभु जो सजा देना है दे, अपना मुंह मुझसे मत फेर। बोला था कि नहीं बोला था? यही विमर्श, यही विचार खुदा के सामने रखना है। खुदा जो करना है तू कर मेरे साथ, लेकिन तू अपनी उपस्थिति मुझसे अलग मत कर। हालेलुया हालेलुया। आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? हीम की तरह उज्जवल। बर्फ देखे हैं कि नहीं देखे हैं? फ्रिज वाला बर्फ का कलर जैसा पानी रहेगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अगर क्लीन बर्फ देखना है तो हिमालय चले जाइए, व्हाइट बर्फ होगा, सफेद, उस पर कोई कलर डालेंगे दिख जाएगा। ठीक है? कह रहा है कि पूरा क्लीन कर दूंगा, लेकिन कब? जब तुम मेरे साथ बैठोगे, अपने दिल की गहराई में उतरोगे, और जहां मैं बैठा हूं हृदय रूपी पटिया के सिंहासन पर विराजमान है। समझ गए? वहां वो बैठा है। वहां जब आप जाओगे और उससे कहोगे, संसार की सारी नॉइस को बंद कर दोगे, सारी आवाजों को बंद कर दोगे, कुछ टाइम बाद जब वहां पहुंचोगे, आपको रुलाएगा कोई थप्पड़ मार के नहीं। आपका पश्चाताप आपके आंसुओं से निकलेंगे, वो आंखों से गिरेंगे, और आप महसूस करोगे कि हाँ सच में मैं परमेश्वर को उपस्थिति में पहुंच चुकी हूँ। अब बस मुझे कह देना है। क्या मन की बात खुदा नहीं जानता? तो जबान कह दिया है गूंगा रहने के लिए, गाली बकने के लिए, बुराई करने के लिए।
जबान भी तो इसीलिए दिया है कि मन तो जांच रहा हूँ तेरी जबान क्या कहती है, माफी मांग रही है कि नहीं मांग रहा है। हाँ, तो जबान इसीलिए दिया है कि उस टाइम जब आप पहुंचो तो मुंह खोलो, खुदा से कहो हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करो। इस जगह पे वो कहता है वे हीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमीज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। चाहे कितने मटमैले क्यों ना हो, खुदावंद उसे अपने लहू से धोता है। तो लहू से धोगा तो क्या हो गया, लाल कलर ना। लेकिन हमारे परमेश्वर का लहू ऐसा है कि धोने के बाद सब सफेद हो जाता है। समझ गए, सब सफेद कर देता है। जब उसका शरीर कोड़ों के घाव से खून हो गया था ना, लेकिन जब वो जी उठा था, हाँ, तो जिस वस्त्र में था वो क्या खून लगा था, देह सहित उठा था कि नहीं, देह सहित उठा था ना, देह सहित। तो उसका खून तो उसके शरीर पर रहा होगा। लेकिन सोच के देखिए, जो वस्त्र पहना था, जो परमेश्वर उसे दिए महिमा का वस्त्र, चकामक चमक रहा था। और कौन नहीं पहचान पाई, मरियम पहचान ही नहीं पाई। इतना सुंदर कपड़ा कभी पहना ही नहीं था। एक बार तो पहना था, कहाँ, जब पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था। एलिया और मूसा आए थे ना, वही टाइम। तो देखा कौन था, समझ में आया, यूहन्ना, पौलुस, पेतरुस, यूहन्ना और याकूब, यही 3 जन देखे थे, बाकी कोई नहीं देखा था। तो मरियम कैसे जानती कि इतना सफेद कपड़ा यीशु मसीह पहले पहन चुके हैं और महिमा में स्वरूप धारण कर लिया था उस दिन। हाँ, लेकिन खून का दाग रह गया उसके शरीर में नहीं। आप समझो, हमारे पाप भी जब धोता है ना, कुछ भी लगा हो साफ हो जाता है और वाइट दिखता है। आमीन। वो करा ऊन की तरह मैं पूरा क्लीन कर दूंगा, कितनों मटमैले क्यों ना हो। लेकिन अभी बशर्ते एक शर्त और पड़ रहा है। ये सारी चीजें कब होंगी आपको मालूम है, जब आप उसके साथ एकत्र होगे, एक मन एक चित होके उसके साथ बैठोगे, यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे। ये सब कंडीशन किस कारण होगा, ये सब क्यों होगा, कैसे होगा, हम जब आज्ञा पालन करेंगे। आज्ञा पालन क्या है, हाँ, वो क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें। हम पाप तो कर दिए, तो उसने कहा ना पश्चाताप करो। तो आज्ञा पालन ही जब नहीं करोगे तो कैसे आपको संभालेगा, कैसे बचाएगा। हालेलुया। मैं इस वचन को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, मेरे साथ 16 वचन कोई पढ़ेगा। हाँ दीदी आप ही पढ़िए, चलिए अपनी बाइबल से पढ़िए 16 वचन। श्री का याद आ रहा है। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। वचन क्या रहा है, अपने को धोकर पवित्र करो। हमारी बाइबल क्या कहती है, स्नान करो शुद्ध हो जाओ। स्नान करो शुद्ध हो जाओ। अगर इस बाइबल को अगर सरल व्यक्ति समझाएगा तो नहीं समझा पाएगा ना। कैसे नहाना और शुद्ध होना है, उतना ही कहना पानी में नहा के शुद्ध होना है क्या। हाँ, लेकिन यहाँ वचन इस बाइबल में क्या लिखा, अपने को धोकर पवित्र करो। पवित्र करने का मतलब क्या है, समझो थोड़ा सा बात को। धोना कैसे है, पवित्र कैसे होना है। हाँ, अगर एक यीशु मसीह की भाषा में लेके जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, वहां जाके अगर देखा जाए तो। लेकिन हम पुराने विधान से अगर देखेंगे तो अपने आप को धोने का मतलब है अपने सारे गुनाहों को निकाल दो। ठीक, अपने गुनाहों को निकाल दो, अपने आप को आप धो लिए और आप पवित्र कर लिए। ठीक, हालेलुया। क्या करे प्रवचन, स्नान करो शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो। साफ शब्दों में एक ही बात कहा गया है, यही आज्ञा माननी है। कह रहा है अगर मेरी तुम इच्छा मानो, अगर आज्ञा मानो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले तो तुम खुद को शुद्ध करो, जितना पाप कर रहे हो ना वो करना छोड़ दो। कुकर्म जिसको बोलते हैं, कुकर्म में सारे कर्म आ जाते हैं। कुकर्म मतलब अच्छे कर्म नहीं है वो, है ना। जितने बुरे कर्म है उनको कुकर्म कहा जाता है। कह रहा है वो स्नान कर शुद्ध हो जाओ और कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो और पाप करना छोड़ दो। मेरी आंखों के सामने का मतलब क्या है, परमेश्वर आपको इसे ताकते रहता है। हाँ, वो ताकते रहता है। परमेश्वर स्तोत्र ग्रंथ पढ़िएगा, ऊंचे पर विराजमान होकर एक एक को देखते रहता है। ऐसे 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 कौन क्या कर रहा है, ऐसा करके देखता है। और तुम्हारे अंदर कौन बसा है, तुम्हारी आंखें किसकी आंखें हैं, तुम्हारे हाथ पांव किसके हाथ पांव हैं। हाँ, उसकी आंखों के सामने सब तुम कर रहे हो और तुम सोचते हो मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे कोई नहीं देख रहा है। ये गलत फहमी मत रहना। परमेश्वर तुम्हें देखता है, इसीलिए कह रहा है मेरे आंखों के सामने से अपने सारे कुकर्म दूर करो। हालेलुया। और पाप करना छोड़ दो। जब ऐसा करोगे तो क्या फायदा हो जाएगा, क्या होगा देखिए। और वो
पाप करना छोड़ दो और करना क्या है वापस। 17 वचन लिखता है भलाई करना सीखो। पहला नंबर, पाप करना छोड़ के, कुकर्म करना छोड़ के क्या करना शुरू कर दो, भलाई करना। इस भलाई के ऊपर अगर उपदेश दूंगा तो अभी 1.5 घंटा चले जाएगा और मैं सोचा था कि दे पाऊंगा, लेकिन शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं दे पाऊंगा, फिर किसी दिन। भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो। कैसा आचरण करना है, न्याय के अनुसार। न्याय क्या कहता है, बुराई करना, किसी को जो बेगुनाह हो उसे गुनहगार ठहरा देना और जो गुनहगार हो उसे बेगुनाह ठहरा देना, न्याय कहता है? नहीं, न्याय के अनुसार न्याय होना चाहिए, उठपटांग नहीं। हालेलुया। न्याय के अनुसार आचरण करो। पद दलितों को क्या करो, सहायता दो। पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। हालेलुया। अनाथों को क्या करना है, उनका अगर कोई लूट दबा रहा है तो न्याय दिलाओ। कौन दिलाए न्याय, बताइए कौन दिलाए? अगर मैं इस वचन को पढ़ूंगा थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूं। ये न्याय किसको दिलाने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, मालूम है आपको? कुछ है समझ कि नहीं है? नहीं है, बता दूं मैं। इसका 20 पद पढ़ लीजिए। रुक जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। 20, 28। चलिए हम पढ़ेंगे, रुक जाइए। तो अब वो क्या कह रहा है, न्याय करो और विधवाओं को क्या करो, समझ में आ रहा है, उनकी रक्षा करो। विधवाओं की रक्षा कोई नहीं कर रहा है, और परमेश्वर ने सारी जिम्मेदारी किसको दिया है बताऊं? आगे जब पढ़ेंगे ना इस बाइबल को आपके समझ में आ जाएगा। इजराइल के अगुओं को बोला है, तो समझे, कलीसिया के अगुओं को बोला है कि अनाथों की सुधि लो, ठीक है, विधवाओं की सुधि लो, और जो पद दलित हैं, गरीब अनाथ हैं, उनकी सहायता और मदद करो, उनका ध्यान दो। हालेलुया हालेलुया। क्या करे प्रभु का वचन, अनाथ, विधवा, हाँ, उपद्रवियों को क्या करो, सुधार दो। वो जो उपद्रव करके घूम रहे हैं ना, उन्हें सुधारो। किसका कारण है, अगुओं का, ठीक है। नहीं सुधरे 4 जन को धरो और देह कुटाई करवाओ, सुधर जाओ। लेकिन आज ये चीज नहीं हो रहा है। अगुए बोलते हम नहीं बोल सकते। हाँ, अगर मैं थोड़ा देर अगर कहीं पे वचन में ना खोज लेता हूँ तो बताता हूँ आपको। हालेलुया। 17 वचन में थे ना, हाँ, तो वहीं हम रहेंगे अभी। भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पथ दलितों को सहायता दो। है ना, ये कौन है, उपद्रवी लोग, इन्हें सुधारना है, सहायता देना है, उन्हें संभाल के लिए चलना है। प्रभु कहता है ना कि डांटो, धमकाओ, जरूरत पड़े तो, लेकिन प्यार से उन्हें समझाओगे। हालेलुया हालेलुया। ये पौलुस लिखते हैं, है ना। और अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। लेकिन 23 वचन कुछ और कहता है। हालेलुया, है ना। तो उस वचन को हम नहीं पढ़ेंगे, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर वापस जाएंगे 19 वचन में। क्या कह रहा है, यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। सब कहें आमीन आमीन। तो भूमि की उपज खाकर तृप्त का मतलब क्या होता है, दुनिया में अकाल पड़ जाए, खुदा कहता है तुम्हें नहीं पड़ेगा। दुनिया खाए बिन मरेगा, तुम नहीं मरोगे। एलिया को खाना खिलाने वाला कौवा है, तो तुम्हें तो परमेश्वर क्या ना करेगा। आमीन आमीन। कब ऐसा होगा, यदि तुम क्या करोगे, परमेश्वर की आज्ञा पालन करोगे, तब ऐसा होगा। तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। किंतु, अब यहां किंतु परंतु जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है। 20वां वचन क्या कर रहा है, किंतु यदि तुम उसकी आज्ञा पालन को अस्वीकार करो, अस्वीकार करके फिर क्या कर दो, विद्रोह कर दो, मतलब बलवा करो। बलवा करो मतलब जो कहे कि ऐसा नहीं करना है तुम ऐसा ही करो, जो कहे ऐसा करना है वैसा ना करो। अगुआ कहे भाई देखो पाप ना करो, बुराई ना करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, वही तुम करोगे। क्या कह रहा है, किंतु यदि तुम उस आज्ञा पालन का, है ना, अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। अब क्या हो रहा है,
थोड़ा सा नजर उठाइए, मणिपुर का हालत देख लीजिए। थोड़ा सा नजर उठाइए, कुछ साल पहले मैं छोटा था, श्रीलंका में ईसाइयों के साथ बहुत दुर्गति हुई थी, जिंदा काट दिए गए थे। ठीक है, बता रहा हूं, न जाने कितना बलवा मचा है तलवार के घाट। तो प्रभु गजब हो गया, हम तो प्रभु तेरे लोग हैं, हम कैसे मारे जाएंगे? तो किसको तलवार के घाट उतारे जा रहे हैं वो लोग? इजरायलियों ने मारे जा रहे हैं, कोई और मारा जा रहेगा? है, फिर रैली निकालते हैं, फिर क्रूस ले कूदते हैं आगे आगे, है ना। ये करने से परमेश्वर बचाएगा? सब कर्म तुमने कर ली है, जो कर्म नहीं करना था वो भी कर लिए। जब गुनाह पाप हो गए, जब दंड पड़ने लगा, परमेश्वर दूसरी जाति से पिटवाने लगा, तब निकलते हो रैली करने। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? रैली बोल रहे हो, जुलूस, सॉरी। ये करने से उपाय काम देगा? हाँ, हमें घुटनों पे रहना चाहिए, हम रोड पे आते हैं। जितने लोग रोड शो करने जाते हैं उससे अच्छा घुटनों पे आ जाओ ना, काया पलट हो जाएगी। खुदा कहता है गवर्नमेंट भी मैं तय करता हूँ, तुम्हें सुधारना है कि तुम्हें संभालना वो मैं तय करता हूँ। तो खुदा के हाथ में घुटनों पे जब आना है तो आ जाओ ना, सब संभाल लेगा वो। अपनी बुद्धि विवेक का क्यों सहारा लेते हो? हाँ, उसने तो कहा एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल दो, हम तो क्या कर रहे हैं? हम लड़ने चले जा रहे हैं। क्या परमेश्वर यही कहा हमको? अब मसीह चुप नहीं रहेंगे, ऐसा करना है, अपने हक के लिए हम लड़ेंगे, ऐसा कहता है यीशु मसीह। अपने हक के लिए लड़ रहे थे वो। यहूदी नहीं हो तुम, भूलना मत, ईसाई हो। ईसाई लोग कभी अपने हक के लिए नहीं लड़े हैं। अरे भैया, कोड़े खाने के बाद पौलुस बताता है मैं कौन हूं? भूलना मत, रोमी हूं। बिना सोचे समझे पीटे हो। पहले बोल देता तो मारते कोई? मार खाने के बाद बता रहा है, ऐसा होता तो नहीं बोलता। कुछ समझिए बात को। हमारा काम न्याय करना नहीं है, न्याय करना काम खुदा का है। हमारा काम उसके सामने घुटने टिकाना है, बस। तब वो उत्तम उत्तम वरदान, उत्तम उत्तम दान, उत्तम उत्तम भोजन वस्तु खिलाएगा। नहीं तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे, लड़ते रहना दुनिया से। संसार से तुम लड़के नहीं जीत सकते। हाँ, जब तुम खुदा के साथ बैठ के उपस्थिति में चलोगे, शैतान संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम्हारे पैरों को पत्थर से ठेस नहीं लगने देगा। वो परमेश्वर हाथों हाथ उठाएगा, लिए चलेगा। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर इतना भला है। आमीन, आमीन। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना होगा, तब जाके आपके पाप जो हैं लाल होंगे, चाहे काले पीले होंगे, परमेश्वर क्लीन कर देगा अपने लहू से धो के। आमीन, आमीन। होगा कि नहीं होगा? होगा। अपने आप को क्या करना है? पहले धो के शुद्ध करना है, स्नान करना है, पवित्र करना है। सारे गुनाहों से पहले खुद को धो देना है। खुद के नजरों में तो पहले ऊंचा उठ लो। खुद के नजर में तो गिरे पड़े हो। हाँ, मेरे से पाप हो गया, मेरे से गुनाह हो गया, मेरे से पाप हो गया, पता नहीं प्रभु माफ कर। पहले खुद तो उठा लो। मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, दासी हूँ। प्रभु ने मेरे सारे गुनाह माफ किए हैं, अपने लहू से धो के साफ किए हैं। प्रभु के पास में जाऊँगा, प्रभु के पास में जाऊँगी, वो मुझे माफ करेगा, क्यों नहीं करेगा। हाँ, दुनिया के लोग आज अपने बच्चों को भूल जा रहे हैं। खुदा कहता है मैं नहीं भूलूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं अशांत हूँ, परमेश्वर मुझे शांति दे। मैं पाप किया, मुझे क्षमा कर। खुदावन सचमुच आपको क्षमा करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। मैं इतना विश्वास करता हूँ कि मेरे जैसे अधर्मी को बचा लिया तो आप तो बहुत धर्मी हो, क्यों नहीं बचाएगा। आमीन, आमीन। मैं दूसरे का क्यों दृष्टांत दूं, खुद का दृष्टांत दे रहा हूँ। जब मेरे जैसे अधर्मी और पापी को परमेश्वर बचाया तो आपको जरूर बचाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन कुछ समझ में आया होगा और आप अपने आप को उस शून्य में लेके जाएंगे, अपने आप को उस हृदय की गहराई में लेके जाएंगे जहाँ वो बैठ के विचार विमर्श करना चाहता है आपके साथ, वहाँ लेके जाएंगे और आप देखिएगा आप धो के शुद्ध मिलोगे अपने आप को। और परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारा मन तुम्हें दोषी ना ठहराए तो तुम दोषी नहीं हो। आमीन, आमीन। तो आई प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप कुछ समझ पाए होंगे और आगे सच में परमेश्वर इस वचन के अनुसार अगर आप अपने जीवन को ढालते हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत ऊंचा उठाएगा और आपके जीवन की सारी कमी घटियों को, गलतियों को क्षमा करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय यीशु।